राधे राधे दोस्तों। मैंने बिहार पे एक केस स्टडी किया है। अगर आपको पसंद आए तो बताना। ये देखो मैंने प्रिंट भी करके रखा है। बिहार में पहला जो डर है वो है गलती करने का डर। पता नहीं क्यों, पर जैसे लगता है बिहारियों को गलती करना गुनाह है। एक गलती तो आप बर्बाद हो। आप याद कीजिए जब आप स्कूल में थे, अगर आपका कम नंबर आता था और किसी से झगड़ा हो जाए तो क्या बोलते थे? बर्बाद हो जाओ। हमारे यहाँ सफलता के रास्ते इतने सकरे हैं कि थोड़ा पैर फिसला नहीं, आपको लोग फेलियर साबित कर देते हैं। मैं एक बीआई डेवलपर हूँ और हमें पता है जब तक हमारे प्रोग्राम में एयर नहीं आए तब तक हम अच्छे कोड नहीं लिख सकते। पर हमारे समाज में एरर की हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है। इसी डर का नतीजा है कि बिहार का सबसे टैलेंटेड दिमाग भी रिस्क लेने से डरता है। हम नया बिजनेस नहीं सोचते, हम नया स्टार्टअप नहीं करते, क्योंकि अगर वो डूब गया तो समाज बोलेगा देख लिया ना क्या हुआ। इसलिए चुपचाप नौकरी करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहारियों का सरकारी जॉब को लिए तैयारी करना। हम हजारों दिन यूं ही बंद कमरे में बैठकर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट जॉब खराब है, पर डर से तैयारी करना ये तो गलत है ना। हम स्वतंत्र हो, हमारा मन है तो करे ना करे चलेगा, लेकिन नहीं समाज क्या कहेगा इसके प्रेशर में अगर करना है तब आप देखो। हम मेहनत बहुत करते हैं पर वो क्रिएटिव नहीं है। जैसे हम मैदान में हैं, सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं और डिफेंस करके मैच जीता नहीं जाता। आज की युवा इसे दुनिया जेनजी कहती है, वो भी इसी डर के साया में है। हम मजदूरी करने दिल्ली मुंबई चले जाते हैं, 15-15 घंटे काम करते हैं, पर क्या हम ये बिहार में नहीं कर सकते? सोचिए, जरा सोचिए। दिल्ली मुंबई में है, कोई जानता नहीं, हमें कोई डर नहीं है, हम कर लेते हैं। पर हमें यहाँ समाज का डर है, क्या कहेंगे? हम ये कब तक करते रहेंगे? हमें हर 5 साल पे मौका मिलती है सेंटर गवर्नमेंट चुनने की। भाइयों, 2029 में ये मौका फिर से मिलेगा। हमें ताकत दिखाना है, हमें इस डर को खत्म करना है। हमें ऐसा बिहार बनाना है जहाँ युवाएं खुलकर कुछ नया ट्राई कर सके। गलती करे, गलती करो, गलती करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। हमें क्यों गलती करने नहीं दिया जाता है? एक गलती करो, पता नहीं क्या है। जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक दूसरे स्टेट के जीडीपी में योगदान देंगे, दूसरे की जीडीपी बढ़ाएंगे, दूसरे के महल बनाएंगे। खुद हम चाहे यूं ही रहे। इस बार हम संकल्प लेंगे, इस डर को 2029 के चुनाव में हटाना है और इस डर को हमें गंगा में विसर्जित करना है और नया बिहार का लक्ष्य रखना है और हम मिल के बिहार को नया और बुलंद बिहार बनाएंगे। दूसरा जो मुझे मुद्दा खास करके लगता है वो लालू यादव जी का। एक सच है पर बहुत कड़वा है। क्या भ्रष्टाचार में किसी और स्टेट के नेता जेल नहीं गए? क्या सिर्फ भ्रष्टाचार बिहार में है? सब जगह है, पर
लालू जी को ऐसे पेश किया जाता है जैसे दुनिया का सबसे भ्रष्ट, इससे कुछ हुआ ही नहीं। भाई हाँ, एक नेता था, गलती हो गया, सबसे होता है, लेकिन सबने अड़ा के इसे लालू यादव के नाम पे हमें एक टैग दे दिया गया है कि बिहारी भ्रष्टाचारी होते। बिहार भ्रष्टाचारी नहीं, हो सकता है उनसे गलती हुई हो तो कोर्ट उनको सजा दे, लेकिन उसके बदौलत हम सबको एक बिहारी को टैग देना, ये कहाँ तक सही है। लालू यादव शायद ऐसा नेता है जिसने बिहारी का जो वो डर है उसे मार कर चल कर अपने दम पे नेता बना बंदा। लालू यादव को हमेशा दिखाया गया अनपढ़ है, भैंस चराता है, लेकिन आपको पता भी है हकीकत क्या है। लालू जी कोई यूं ही नहीं बन गए थे, वो इतने भी साधारण नहीं थे। उन्होंने उस टाइम में बीएन कॉलेज से बीए किया था, पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था, यही नहीं साथ में उन्होंने एलएलबी भी की थी। वो एक पढ़े लिखे कानूनवादी नेता थे। अब मेरा आपसे सवाल है, जिस नेता के पास एमए की डिग्री हो, जिसने एलएलबी की पढ़ाई की हो, उसे पूरी मीडिया में अनपढ़ गवार की तरह पेश करना क्या इतना सही है? ये कोई गलती नहीं है, ये पूरा सिस्टम है जो हम बिहारियों को कैलकुलेटेड कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। क्या सिस्टम लालू यादव से डर रहा था? एक पढ़ा लिखा बिहारी अगर सिस्टम में आएगा तो उन पढ़े लिखों का क्या होगा? क्या सबने मिलके उन्हें क्रश कर दिया? अगर वो कुछ संसद में बोलते तो उन्हें जोक की तरफ पेश किया जाता था। यही वो जड़ है जिसमें हम फंस गए जाल में, हम निकल नहीं पा रहे। हम अगर अपनी भाषा में बोले तो हमें अनपढ़ जाहिल गवार करार कर दिया जाता है। और इतनी बड़े उदाहरण आगे सामने ना, जिसे हम तोड़ नहीं पा रहे चाह कर भी। हम सब दिखने के लिए अच्छे दिखने की कोशिश करने लगे हैं। हम बस कोशिश कर रहे हैं, हमें क्यों करना है? कोर्ट ने सजा दी ठीक है, लेकिन एक शिक्षित बिहारी को दुनिया के सामने जोकर की तरह पेश करना, ये बिहार के युवा जो जोश से भरे उनके लिए सही नहीं है। हमने इन प्रेशर में मान लिया कि जो आदमी गमछा डालता है वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। यही हम सबसे बड़ी जंग हार गए। गमछा डालना हमारी प्राइड है, हमारा तरीका है, लेकिन इसे तीसरी प्रॉब्लम है मेहनत का भ्रम। तो आप बताओ, ये शौक है या मजबूरी? जहां भी जाओ आपको बोला जाएगा बिहारी बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती हो। कहीं भी जाओ आपको बोला जाएगा हमेशा। लेकिन क्या आपको लगता है ये सही है या सिर्फ हमें एक भ्रम फैलाया गया है? मैं एक बीआई डेवलपर हूँ। जब कोई मशीन 18 घंटे काम करती है और वो आउटपुट नहीं दे रही है, तो हम उस मशीन को मेहनती नहीं कहेंगे, हम उसे खराब मशीन कहेंगे। उसी तरह हम यार घंटों घिस रहे हैं सिर्फ अपने जीवन को जीने के लिए। ये हमारी मेहनत नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है, हमें ये करना होता है। सच यही है, बिहारी मेहनत नहीं करता, बिहारी सरवाइव करता है, क्योंकि हम पीछे मुड़ के देख नहीं सकते। हम 45 डिग्री की गर्मी में दिल्ली में छत पे लेंटर ढालते हैं
मुंबई में लोकल रेलवे में पसीना से लथपथ होकर सामान ढोते हैं, बेंगलुरु के ऑफिसों में रात रात भर कोडिंग करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें काम करना पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर हम ये नहीं किए तो घर पे खर्चा पानी कैसे चलेगा, लोग घर में कैसे करेंगे। ये हमारी प्रॉब्लम है। हमने मजबूरी का नाम मेहनत दे दिया है, ताकि हमें वो दर्द फील ना हो। क्योंकि हमें बचपन में सिखाया जाता है, बेटा बस खटते रहो। किसी ने ये बताया ही नहीं। सोचो, मेहनत तो कोहलू का बैल करता है, पर वो कहीं पहुंचता है नहीं, वो वहीं का। हमें इस टाइप की मेहनत पे गर्व करना बंद करना होगा, क्योंकि ये हमें अमीर नहीं, सिर्फ दूसरे के लिए चीप रिसोर्स बना रही है। अगर आपको लगता है मेहनत ही कामयाबी की चाबी है, तो बिहार आज दुनिया का सबसे अमीर राज्य होता। लेकिन आपको हकीकत बता दी है, हम पर कैपिटा में सबसे नीचे आते हैं। सोचो जरा, आप सोचो, हम इतने मेहनती है, पूरी दुनिया हमें मेहनती करती है, पर हम कहाँ आते हैं? सबसे बॉटम में। मतलब साफ है, मेहनत हम कर रहे हैं, प्रॉफिट कोई और कमा रहा है। हम ईंट ढो रहे हैं, महल किसी और का बन रहा है। हमें अब सिर्फ कुदाल और कीबोर्ड पे काम नहीं करना, हमें अब विजन तैयार करना है। हम मैं क्या बताऊं यार, हमें अब ऐसी मेहनत करनी है कि हम अपना नियम खुद बनाए। हम कब तक दूसरों के नियम पर चलते रहेंगे? हमें लेबर क्लास से शिफ्ट होकर लीडर क्लास की बनना होगा। 2029 सेंट्रल इलेक्शन, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण साल होता है जहां हम ये सिर्फ कर सकते हैं। तैयार रहो, 2029 आने ही वाला है। चौथा मुद्दा है माइग्रेशन। क्या बिहार में ही सिर्फ माइग्रेशन है? माइग्रेशन देखो कि सब जगह है, सबसे ज्यादा माइग्रेंट यूपी से है, लेकिन भीड़ तो सिर्फ बिहारियों की दिखती है। क्यों पता नहीं, पर दिखती है। माइग्रेशन बंगाल में, बस ट्रेन में सिर्फ बिहारी है, फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म पे सिर्फ बिहारी है। अब कहीं भी जाओ, बिहारी सुनते बोला फिर आ गया। तो कार ये सब बड़े बड़े शहरों में अब तो हमारे खिलाफ सिर्फ मन में नहीं, वोकल होके बोलते हैं, इन्हें वापस ले दो। इस वक्त कितनी तुम्हें समझी साजिश कहो या कुछ पता नहीं, पर आप सोचो, जब कुछ भी होता है हर जगह आप देखोगे बिहारी ही बिहारी दिखेंगे। आपको न्यूज चैनल में दिन दिन भर दिखाएंगे, छठ पूजा में देखो यहाँ बिहारी इतने, यहाँ इतने। हाँ, क्या पूरा देश में बिहारी ही है? खाली 10 करोड़ की आबादी है, पूरे देश में 40 करोड़ की आबादी। क्या हम ही सब जगह हम ही सबका क्या कर रहे हैं? लेकिन पता नहीं क्या है ये। आज बिहारी कहीं कई जगह गाली की तरह इस्तेमाल की, बिहारी। हमें जैसे सबको अधिकार दे दिया है, हम चुप रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो बोलते हैं बोलते रहो, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं। महाराष्ट्र में खुलेआम बोलते हैं बिहारियों को भगाओ। तमिलनाडु में देख लो, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। तेलंगाना में देख लो, खुलेआम बोलते हैं, मगर किसी को क्या पड़ी। और हम इस बात पे गर्व करते हैं, अगर बिहारी ने हड़ताल कर दी, दिल्ली की मेट्रो रुक जाएगी, मुंबई की रफ्तार थम जाएगी, पंजाब में खेती बंद हो जाएगा। हाँ, यही गर्व करने वाली बात है। करो।
और यही नहीं है, कुछ लोग तो आगे बढ़ के बोलते हैं हम इसके लाइफ लाइन है। ये सब पता है क्यों होता है? क्योंकि हम बाहर जैसे जाते हैं, हम बिहारी नहीं, एक कामगार हो जाते हैं। जिस दिन हम बिहारी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, उस दिन की कल्पना ही करो। सोचो किसी एक बिहारी कैसे गाली में 4 लोग खड़े हो जाए, अपना स्टेज से आवाज जाए, बदल सकते हैं हम। हमें इसे खत्म करना इस बार 2029 में ये छलांग हमें लगानी ही होगी। हम अच्छे सपने के लिए बाहर जाना ही गुनाह नहीं, पर मजबूरी में जाना ये तो गुनाह है ना। हमें जो लोग बाहर रहते हैं, बिहार को एक सिस्टम की तरह खड़ा करना होगा, ताकि जब उसको कुछ हो हम उसे संभाल सकें। हम यूं ही नहीं छोड़ सकते। प्यार, बारी आरी, अपराध का परसेप्शन ये हर इकट्ठा लेके चलता है। मौका लेना अपना, सारे जगह जहाँ देखो, मूवी देखो, बॉलीवुड देखो, हॉलीवुड देखो, कहा बाबे जा बिहार से 20 गुंडा बुला ला। सारे लगता है बिहार में सिर्फ गुंडे रहते हैं। एनसीआर की डाटा कभी देखे, कभी बिहार का मुझे पता नहीं। मूवी सब जगह परसेप्शन है, गुंडे तो बिहार से ही जाएंगे ना। आंकड़ा काम आता है मैं कुछ, मुझे कभी कभी लगता है ये परसेप्शन बनाया है। पता है इस परसेप्शन क्या होता है? हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं आता, इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, कारखाने नहीं आएंगे, कारखाने नहीं लगेंगे, लोग बाहर जाएंगे काम। एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिससे हम ना बाहर निकल पा रहे हैं, ना इसे खत्म पाते हैं। कैसे करें इस परसेप्शन को तोड़ने का? मतलब है केंद्र में हमारा दबदबा, दबदबा जब तक नहीं है इस परसेप्शन को कैसे खत्म किया जाए? क्योंकि मेहनती हम, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई, हम तो छोड़ेंगे। थोड़ी हमें चाहिए पावर, रियलिस्टिक कभी सोचना। 2029 में मौका दे रही है, नहीं चीज बदलना है इस परसेप्शन को। नहीं, ये खुद से मार्केटिंग चालू करो, अच्छी वीडियो डालो ना। मेरे पास मोबाइल है, कर सकते हैं, इतनी भी बड़ी बात नहीं। 4 अच्छी चीजें दिखाओ ना, हमारी परसेप्शन बदल जाए। जैसे परसेप्शन बदलेगी, जैसे हम लेबर से बिल्डर की श्रेणी में आ जाएंगे, तो सारा सिस्टम बदल जाएगा। तीसरा मुद्दा है, छठा मुद्दा हमारा है, हमारा कौन? विकास दूसरे का। देख लो, तमिलनाडु के विकास में सबसे बड़ा हाथ किसका है? दिल्ली के विकास में किसका है? मुंबई के विकास में किसका है? सब जगह दिमाग बिहारी का, मेहनत बिहारी का। लेकिन डेवलप तो वो हो रहे हैं ना, कर नहीं रहे ना, हमें करना आता है ना। लेकिन कब तक दूसरों के लिए करेंगे? हमारे पास जितना हुनर, जितना टैलेंट, अगर उससे उस लेवल का वैल्यू क्रिएशन मिलने लगी, तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। अभी भी दुनिया में बीमारी फैल जाती है। हम अभी देश का सबसे युवा राज्य है। हमारे बिना देश की रफ्तार उतनी नहीं है।
लेकिन हमें ये तो कुछ करना होगा। यूं ही कब तक, कब तक। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं, मेरा मन कर रहा है। पर कैपिटा इनकम साथ में होता था, आपको पता ही, पर कैपिटा इनकम का दो मेहनत हमारी पार्टी। आपको जानकर हैरानी से होती होगी, सिक्किम जैसा छोटा स्टेट इतना अमीर है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना रिसोर्स खुद के लिए यूज किया ना। हमारे पास उससे ज्यादा रिसोर्स है, ज्यादा लेबर है, सब कुछ ज्यादा है करने में। हम कर सकते हैं, उतना भी हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे यहाँ जो आठवां मुद्दा है वो है मिडिल क्लास गायब हो जाना। या तो बिहार में जमींदार है, या तो मुंबई में, या तो आईएएस है, या तो लेबर है। वहाँ के बीच का खालीपन है, या तो हम बच्चे निकालते हैं, या तो लेबर करते हैं। बीच का बिजनेस क्लास गायब है, बिजनेस नहीं होने का सिंपल हो ही नहीं पा रहा है। एक तो समाज का डर हमें जीने नहीं दे रही है, और दुनिया का प्यार हमें बढ़ने नहीं दे रहा है। बीच में अटक गए। इस अटकपन को कैसे खत्म करना है, इस सुझाव दो अगर आपके बारे में पता है मुझे। ये वीडियो दो चार लोग ये स्किप कर सकते हैं। ये मुझे सबसे अजीब शायद लगा, लेकिन ये मुद्दा तो है चुप रहने की भारी कीमत। मुझे जैसे पता है एक दिन हमें हमारा हक मिलेगा, हम इस भरोसे बस चुप होकर काम करते जा रहे हैं। पता नहीं हमें अपना अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या हम यूं बैठे रहे, हम काम करते रहे, हमें बस वेट करना है कि हमारा टाइम आएगा? क्या हम उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते? चलो मिलकर कुछ करते, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी तो होगी, हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आज इस क्लास को कुछ बोलना नहीं है, उसे सब मिल रहा है, मिलकर क्लास कुछ कर नहीं सकता, करेगा कौन? 10वां मुद्दा जो है हमारे पहचान का, अपनी जड़ों से भागता है। बिहारी अपना आइडेंटिटी क्यों नहीं बता? मैं मैं सबको बताता हूँ मैं बिहारी हूँ। दिक्कत क्या है? हम बिहारी है तो है, हम अपने हक के लिए कर रहे हैं ना, सब काम करते हैं, हम भी कर रहे हैं, इसमें दिक्कत कहाँ आती है? सिस्टम में से डाटा से हमारे नतीजे सबसे प्यारा सिस्टम में बने रहो, डेटा वेटा सब चलते रहे। हमारे नतीजे 22 साल से यार सुधार, बस सुधारे जा रहे हैं। कब सुधरेंगे पता नहीं। वो अपना कोशिश कर रहे सुधारने की, सुधारते सुधारते होना नहीं पड़ेगा। कुछ करते हैं भाइयों, हमें अपना ध्यान बनाना, हमें अपना हक के लिए लड़ना होगा। हमें कोई देगा नहीं देगा हमें तो पता नहीं, पर हमें लड़ना तो होगा ना। अपना हक बयान किस तक
लेना है सेंटर में अपनी पार्टी होगी, हमारी पार्टी सेंटर में अपोजिशन लगा है, ना सरकार में, तो बस इसी तरह गठजोड़ में है, बस चल रहा है। मेरा नाम तो ऐसे राकेश है, पर मैंने डिजिटल में इसका नाम दिल्ली की राकेश रखा हुआ है। मैं इस स्वराज होटल डेवलप कर रहा हूँ। अच्छा है, ये तो आप बताओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक लाइब्रेरी बनाने की। अगर ये हो तो हमारा बिहार बदल जाएगा। इसे हम कर सकते हैं। इसे ध्यान देंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल, जहाँ खोल जाए यूजर का तुरंत वहां से रिस्पॉन्स आए। कोई छोटी मोटी हो तो उसे ऑनलाइन देख के ठीक जाए। अगर कोई उससे ही थोड़ा ज्यादा हो, कोई नर्स को भेज के, अगर कोई अगर सीरियस हो तो आप हॉस्टल में भर्ती कराओ। उसी तरह मैं यार हर पंचायत में या 8-10 स्कूल लगता हूँ, सारे जगह कुछ ना कुछ कमी है। हाँ ये खोलो ना, ये स्कूल खोलो ना। पता है अनुराग ठाकुर, अरे 6,000, अगर एक स्टेट में एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो जाए, उससे कितना नहीं। हमें नहीं चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। हमें ट्रांसपोर्ट में भी सामान पूरी, अगर हमें पटना से दिल्ली जाने में टाइम 12 घंटे ठीक है, अगर कहीं और से जाना है उसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा ना, पटना बिहार की किसी को 6 घंटे में पहुंच जाए। इस टाइप की मैं यार अब बोले यार ठीक है मिलते हैं, कुछ भी हो चलो मैं डालूंगा। तो मिलते हैं। जय बिहार, जय भारत, राधे।